यह वृत्तचित्र केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी दर्शकों के लिए यह उपयुक्त है। इस फ़िल्म में दर्शाए गए सभी पात्र और घटनाएँ पूरी तरह से काल्पनिक है। इसकी अवधि 9 मिनट 30 सेकंड है। अनुसंधान वर्तमान जीवन का एक अभिन्न अंग है। मैं एक शोध करता हूँ। आइए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर। हम घरेलू संसाधनों के स्मार्ट उपयोग का अध्ययन कर रहे हैं। हम कई लोगों की दैनिक दिनचर्या का अवलोकन कर रहे हैं। एक रोचक तथ्य के अनुसार, हालांकि यह सुविधा की दृष्टि से किया जाता है, लेकिन इसमें समय और धन की अपरोक्ष रूप से बचत होती है और बहुत सारे प्रयासों की भी। मैं महामारी की स्थिति ने यात्रा को अब काफ़ी कठिन बना दिया है। इसमें अब काफ़ी अवरोध हैं। अतिथि सत्कार में समूह भोजन को प्रमुखता दी जाती है। खाने की एक ऐसी मेज़ जिसे बाद में समेट कर रखा जा सके, वो काफ़ी उपयोगी होगी। चलिए अब इसे यहाँ रख देते हैं। उपयोग करने के पश्चात वस्तुओं का उचित भंडारण उनके भविष्य में उपयोग करने के लिए काफ़ी आवश्यक है। जैसे इस दीवान को समेटकर सरलता से बैठक उपयोगी भी बनाया जा सकता है। और ये चाय जायकेदार है। WFH घर पर कार्यालय जैसा परिदृश्य बनाने के बारे में है। समय की ज़रूरत है कि इस बदलते परिदृश्य के लिए समूह की ऑनलाइन बैठकें और लंबी मोबाइल बातचीत और एक लंबा कार्यकारी समय इसके अभिन्न अंग हैं। इस दौरान मैं चाहूँगा कि मेरा कार्य बाधित ना हो, साथ ही घर के लोग भी परेशान ना हों। कार्यालय जैसा परिदृश्य घर पर ही स्थापित करने के लिए यह अति आवश्यक है। चलिए घर को जल्दी से कार्यालय बनाते हैं। कार्यालयीन उद्देश्य के लिए मैं समेटे जा सकने वाले मेज का उपयोग करूंगा। अब मैं लैपटॉप को खोल कर रख देता हूँ और स्पष्ट रूप से सुनने के लिए इसमें हेडफोन लगा देता हूँ। अब मैं मेज़ पर मोबाइल फ़ोन, उससे जुड़े हुए हेडफोन, चाय का एक बड़ा प्याला, मोबाइल और लैपटॉप के चार्जर, नोटबुक और विद्युत विस्तारक तख्ते को रख देता हूँ। अब ये कार्यालय तैयार है। चलिए आज IPL का अंतिम मैच देखते हैं। घर के लोग परेशान न हों, इसके लिए मैं नील दंत प्रौद्योगिकी का उपयोग करूंगा। टीवी की ध्वनि मूक पर है। मैं प्रत्यक्ष घरेलू दूरस्थ यंत्र से ध्वनि आयतन समायोजित कर देता हूँ। हाँ, अब इसकी ध्वनि सीधे मेरे ब्लूटूथ हेडफोन में आ रही है। मेरे प्रशिक्षण में शक्ति, चपलता और शारीरिक अवस्था से जुड़े व्यायाम सम्मिलित करने होते हैं। इसके लिए मुझे निम्न, मध्यम और उच्च प्रत्यावर्तन समूहों की व्यायाम की आवश्यकता होगी। इसके लिए मुझे लगभग 5 किलो से 25 किलो तक अलग अलग प्रतिरोधक वजन की आवश्यकता होगी। वर्तमान स्थिति के कारण मुझे घर पर ही लघु व्यायामशाला नियोजित करनी होगी। चूँकि यह घर है, इसलिए मुझे कम स्थान पर ही सारा सामान समायोजित करना होगा। अब मैं इस एडजस्टेबल प्रतिरोधक वजन का उपयोग करके आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध वजन को घटा या बढ़ा सकता हूँ। और अब मेरी व्यायामशाला तैयार है। मांसपेशियों के लिए मुझे भारी वजन उपयोग करना होगा। ओह, ये काफ़ी भारी है। मैं भारी प्रतिरोध वजन से लो रिपीटेशन सेट लगाने का प्रयत्न करूँगा। इस वजन से पहले 2-3 वार्म अप सेट करना अति आवश्यक है। ऐसे व्यायाम विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ही करें। कम तीव्रता वाले व्यायाम जैसे साइकिल चलाना मुझे काफ़ी पसंद है।
हृदय की फिटनेस और मांसपेशियों के लचीलेपन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। उच्च तीव्रता वाले व्यायाम से रिकवरी के लिए भी यह काफ़ी लाभदायक है। यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर इस पारंपरिक नगर में स्थित यह घर भागीरथी सदन के नाम से जाना जाता है। भगवान की निरंतर उपासना यहाँ के सामाजिक जीवन का ही विलक्षण भाग है। यद्यपि यात्रियों के लिए यहाँ तीर्थाटन से संबंधित अनेकों स्थान हैं, पर स्थानीय लोग दैनिक समय का कुछ भाग समूह में भजन गाकर व्यतीत करते हैं। इसे आप ईश्वर की सामूहिक प्रार्थना भी समझ सकते हैं। इसका अनुभव वास्तव में अलौकिक है। चलिए अब इस भक्तिमय सदन में उपयोगिता से जुड़ी जानकारियों का अध्ययन करते हैं। हाँ, प्रदूषण को दूर रखने और पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए ये मनी प्लांट का वंदनवार है। गाय ढोरं पण खात नाही आणि व्यवस्थित चांगलं पण दिसतं। वरनं आल्यानंतर आपण त्याला हुक्समध्ये किंवा याच्यामध्ये पत्रपेटी हाँ, पुराणा 90 के जमान्यापासून एक दशक फॅशन आहे। तक पत्र व्यवहार एक आम बात थी। इसे आप लकड़ी की एक छोटी संदूक मान सकते हैं। लाकडाचा बॉक्स इसमें पत्रों को सुरक्षित रूप से प्राप्त किया जाता है। त्यामुळे पत्र व्यवस्थित राहतात आणि घरात त्याची सांभाळ पण चांगला होतो। यह एक प्रकार की अलमीरा जैसी संरचना लगती है। चलिए इसे देखते हैं। ओह, यह एक प्रकार का यूटिलिटी स्पेस की तरह है और यहाँ एक कुआं भी है। संभल कर, ये काफ़ी गहरा हो सकता है। It is very, I think water level is very deep. और उस ओर सीढ़ियाँ हैं। पिछली बार की तरह मैं इस बार इसे अलमीरा नहीं समझूंगा। चलिए देखते हैं। ओह, यह तो एक गार्डन सा है और यहाँ ये बेलें काफ़ी बड़ी हैं। इन्होंने लगभग इस स्थान को पूरी तरह ढक लिया है। दोनों कक्षों के द्वारों को एक बाहरी द्वार लगाया गया है जिससे मच्छरों और धूल को दूर रखा जा सके। यह एक अच्छा विकल्प है। ऐसा होने से अब हमें सिर्फ बाहरी द्वार को ही लगाना होगा और हम मच्छरों को दूर रखते हुए एक कक्ष से दूसरे कक्ष की ओर आ जा सकते हैं। बाहरी द्वार के दोनों पटों में से एक पट की संरचना कुछ अलग प्रकार की है। इसे दूसरे कक्ष के सहायक द्वार की तरह भी उपयोग किया जा सकता है। यह देखिए, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। वाह, अब बनी ना कुछ बात। And from this switch, निकास पंखे के द्वारा रसोई को हवादार रखा जा सकता है। इस बाह्य निकास पंखे से दूषित हवा इस खुले गलियारे में आ जाती है। space. ऊपर से यह गलियारा इस तरह ढका गया है कि यह घर की दूषित हवा को बाहर फेंक देता है और पूरे घर का वायु संचालन बनाए रखता है। अब मैं गलियारे की लाइट बंद कर देता हूँ और इस निकास पंखे की भी। इस मशीन को यहाँ समतल स्थान पर रखा गया है Here, और यहाँ निकास विस्तारक दीवार see से there is a कक्ष extension. के दूसरी ओर जाता है जिससे जल का निकास बाहर गलियारे में हो सके। this is यहाँ देखिए। this is for your. बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। अलविदा। यात्रा और निरंतर व्यस्तता के बाद भी मैं और मेरी टीम काफ़ी उत्साहित है। हमने कई विशेषज्ञों से प्राप्त तथ्यों और उपलब्ध जानकारियों का अनुसरण किया है। इसमें हमने वर्तमान उपयोगिता को समझने का प्रयास किया है। हालांकि यह एक शोध का विषय है, पर वास्तव में यह हमारी ही संस्कृति और पूर्वजों के संस्कारों का ही एक भाग है, जिसके वर्तमान स्वरूप को हम सभी ने प्रासंगिकता के साथ अपनाया है। यह अनुभूति अत्यंत ही अलौकिक है। फिर मिलेंगे।